डीएम साहब ने वहाँ मेरी कोई भी बात नहीं सुनी, मुझ पर धाराएं लगा दी गई। मुझे जेल भेजने की पूरी योजनाएं बना ली गई। फिर मुझे मेडिकल करवाने को ले गए। मेरे साथ ये गलत हो रहा है। मुझे मारने की और मेरी माँ को मारने की धमकी दी जा रही है। जरा सोचिए कि आप इंसाफ के आस में किसी के पास जाएं और आपको बिना किसी गुनाह के जेल में डाल दिया जाए। जी हाँ, बिना किसी गुनाह के। और ये अव्वल दर्जे का काम कहीं और नहीं बल्कि छाती पीट पीट कर रामराज्य का दावा करने वाली योगी सरकार में हुआ है। महिलाओं का सम्मान करने वाली संस्कारी भाजपा के राज में हुआ है। नमस्कार, आर्टिकल 19 इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा परवीन। मैं दिव्या, जिला मैनपुरी, थाना वेवर, किसनी तहसील, ग्राम बारामूर से बोल रही हूँ। मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। आज इसी समस्या को लेकर मैं तहसील में गई थी। तहसील में डीएम साहब से पेश हुई। डीएम साहब ने वहाँ मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में समाधान दिवस पर एक विधवा महिला और उसकी बेटी को डीएम ने जेल भेजने का फरमान सुना दिया। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि दोनों तेज आवाज में डीएम से अपनी समस्याएं बता रही थी और ये उम्मीद लगा रही थी कि उनकी समस्याओं को सुना जाएगा, इनको इंसाफ भी दिया जाएगा। लेकिन अक्सर इंसाफ के मायने कुर्सी के अहंकार तले कुचल दिए जाते हैं और इस वक्त ये हाल उत्तर प्रदेश का है और बीजेपी राज में ये काम इस वक्त धड़ल्ले से किया जा रहा है। माँ बेटी के चिल्लाने मात्र भर से योगी का गूंगा बहरा सिस्टम गड़बड़ा उठा और लाडले डीएम अंजनी कुमार सिंह गुस्सा हो गए। तुरंत उन्होंने कहा, दोनों शांति भंग कर रही हैं, दोनों को 4 डंडे मारो और जेल में डलवा दो। बस फिर क्या था, वहां तैनात पुलिस वालों ने डीएम के आदेश पर माँ बेटी को पकड़ लिया। शांति भंग में चालान करके दोनों को जेल भिजवा दिया गया। तस्वीरें देखिए अपनी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें लोकतांत्रिक देश की है जहां सिर्फ तेज आवाज में बोलने पर जेल में डाल दिया जाता है। अब आप ही बताइए कि ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? क्या कहेंगे आप इसे? मुझे लगता है कि किसी के बहकावे में आकर वो उसकी बेटी दिव्या, महिला की बेटी दिव्या, जिसकी उम्र 22 साल या 23 साल रही होगी, उसने आत्महत्या करने की धमकी देनी शुरू की और उसको बार बार शांत करने का प्रयास किया गया, उसको समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो आत्महत्या की जिद पर अड़ी रही और कई बार उसने आत्महत्या की धमकी दी। तो इस आशंका को ध्यान में रखते हुए कि कहीं वो आत्मघाती कदम उठा न ले, पुलिस को बुलाकर उसको पुलिस की निगरानी में 2-3 घंटे के लिए रखा। दरअसल ये पूरा मामला मैनपुरी की किशनी तहसील का है। डीएम अंजनी कुमार सिंह समाधान दिवस के मौके पर जनता की समस्याएं सुनने के लिए वहां पहुंचे थे, जो कि सुनी नहीं। उनके साथ में एसपी और एसडीएम भी वहां मौजूद थे। तभी वहां मां राधा और बेटी दिव्या आ गई। उनकी शिकायत थी कि उनके खेत पर किसी ने कब्जा कर रखा है। दोनों डीएम से इस मामले में फरियाद कर रही थी। तभी बीच में राजस्व विभाग के अधिकारी बोलने लगे और उनकी बातों को नजरअंदाज किया गया और माँ बेटी को नहीं सुना गया। इस पर दोनों महिलाओं ने तेज आवाज में कहा कि हम लोग भाग भाग कर थक चुके हैं, लेकिन कोई भी हमारी समस्या को नहीं सुन रहा है। उम्मीद से आपके पास आए हैं, लेकिन यहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं की जा रही। महिलाओं ने अपना दर्द रखा सामने, सभा के सामने ही बताया, लेकिन योगी के अफसरों को एक कतई रास नहीं आया कि उनके सामने कोई तेज आवाज में बोल कैसे सकता है। लिहाजा डीएम ने गुस्से में दोनों को जेल भेजने का फरमान सुना दिया। जाओ, मिल गया इंसाफ, सुन ले तुम्हारी फरियाद। पुलिस वालों ने मां बेटी को पकड़कर न सिर्फ शांति भंग का चालान किया, बल्कि दोनों को करीब 3 घंटे तक थाने में बैठाकर भी रखा। हालांकि जैसे ही मामला सुर्खियों में आया, सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ, तो डीएम ने अधिकारियों से बोलकर उन्हें छुड़वा दिया। इस पर योगी के अफसरों की सफाई भी सामने आई। क्या कुछ कहा है उसका जिक्र मैं आगे करूंगी, लेकिन उससे पहले आप फरियादी माँ बेटी की कहानी सुनिए। मुझ पर धाराएं लगा दी गई। मुझे जेल भेजने की पूरी योजनाएं बना ली गई। मुझे वहाँ पर बंद कर मुझे तहसील में बैठा लिया, फिर थाने भेज दिया। थाने भेजने के बाद करीब थाने 2 घंटे बिठाए रहे। फिर हमें तहसील ले आए। तहसील आके 2 कागजों पे साइन करवाए। साइन करने के बाद फिर मुझे मेडिकल करवाने को ले गए। मेरे साथ ये गलत हो रहा है। बताया जा रहा है कि महिला और उसकी बेटी समाधान दिवस का काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रही थी। उन्हें यह आस थी कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उनको सुनेगी, उसका प्रशासन सुनेगा, उसको जो मुश्किल है उसका हल निकाला जाएगा। महिला अपनी बेटी के साथ बहरमाऊ में रहती है। पति की काफ़ी पहले ही मौत हो चुकी है। महिला ने अपने खेत में मेल की बंदी कराई थी, जिसमें सुनील, अनिल, सुभाष, काशीराम, राकेश और विवेक ने कब्जा कर लिया। आरोप है कि सभी लोगों ने लेखपाल से मिलकर बिना किसी आदेश के
पैमाइश कराई, उसकी निशानदेही की जगह दोबारा से कब्जा कर लिया। इस मामले में महिला कई बार अधिकारियों से शिकायत कर भी चुकी है, लेकिन उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में मां बेटी राजस्व विभाग से दोबारा मेलबंदी कराने के लिए डीएम को शिकायत पत्र देने पहुंची थी, जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम या कहें कि योगी राज में इंसाफ की एक और तस्वीर सामने आई। इस मामले की तूल पकड़ते ही मैनपुरी जिले के डीएम अंजनी कुमार सिंह ने उन पर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। डीएम ने कहा, महिला और एक युवती समाधान दिवस के दौरान शांति भंग कर रही थी, गलत बातें कर रही थी, इसलिए उनको ये सब किया गया उनके साथ में। 7 दिसंबर को किशनी में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित था और एक महिला जिसका नाम राधा देवी है, उसकी बेटी दिव्या आई। उनके प्रार्थना पत्र पर धैर्यपूर्वक सुना गया, उनकी शिकायत को और उसकी शिकायत के निस्तारण के लिए तत्काल कार्रवाई करनी शुरू की गई। इसी बीच मुझे लगता है कि किसी के बहकावे में आकर वो उसकी बेटी दिव्या, महिला की बेटी दिव्या, जिसकी उम्र 22 साल या 23 साल रही होगी, उसने आत्महत्या करने की धमकी देनी शुरू की और उसको बार बार शांत करने का प्रयास किया गया, उसको समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो आत्महत्या की जिद पर अड़ी रही और कई बार उसने आत्महत्या की धमकी दी। तो इस आशंका को ध्यान में रखते हुए कि कहीं वो आत्मघाती कदम उठा न ले, पुलिस को बुलाकर उसको पुलिस की निगरानी में 2-3 घंटे के लिए रखा गया। जब उसका भाव शांत हो गया तो वो क्षमा मांगने लगी और उसको मुचलके हुए रिहा कर दिया गया। अब इतनी सामान्य सी बात, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, उसके प्राणों की रक्षा के लिए जो उपयुक्त कदम उठाया गया, उसको इतना झूठ कह के प्रचारित किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उसको जेल भेज दिया गया। किसका स्वार्थ है इसके पीछे, कौन कर रहा है, ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि उस महिला और उस बेटी की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। आज भी राजस्व टीम मौके पे है, वो महिला भी अपने घर पे है, कल से ही अपने घर पर है। मात्र 2-3 घंटे के लिए उस पर निगरानी रखी गई थी ताकि वो कोई ऐसे आत्मघाती कदम न उठा ले। अब इसको ये झूठ प्रचारित कराया जा रहा है कि महिला को जेल भेज दिया गया, ये बिल्कुल गलत है। सभी की समस्या का समाधान, कोई भी शिकायत आती है तो उसका पूरी गंभीरता के साथ, त्वरित, निष्पक्षता के साथ पारदर्शी समाधान कराया जा रहा है। सभी अधिकारी 10 से 12 अपने ऑफिस में बैठ रहे हैं। संपूर्ण समाधान दिवस का भी आयोजन कराया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जनता की कोई भी समस्या हो उसका त्वरित निस्तारण हो। निस्तारण की गुणवत्ता का परीक्षण मैं स्वयं मौके पर जाकर करता हूं और अधिकारियों को मौके पर भेजता हूं। तो इस तरह की बात फैलाना निश्चित रूप से किसी का स्वार्थ सिद्ध हो रहा होगा या प्रकारांतर से वो दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी यदि यह प्रकाश में आता है कि वे जानबूझकर किसी को आत्महत्या के लिए उकसा रहे हैं या किसी की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी जनता से मेरी ये प्रार्थना होगी, जब योगी राज में इंसाफ की उड़ती धज्जियों का भांडा फूटने लगता है तो योगी सरकार की किरकिरी होने लगी, तो खुद डीएम साहब आए और आकर सफाई देने लगे कि मामला तो कुछ और ही था। वहीं इस पर पीड़ित महिलाओं का क्या कुछ कहना है वो भी जरा आप सुनिए। मैं दिव्या, जिला मैनपुरी, थाना वेवर, किशनी तहसील, ग्राम बारामूर से बोल रही हूँ। मैं आज तहसील दिवस में गई थी एडीएम साहब से मिलने। वहाँ पे मैं अपनी समस्या को लेकर गई थी। मेरी वहाँ समस्या ये है कि मेरा 20 बीघा का चक है, मेरी मम्मी के नाम है और जबरदस्ती विपक्षी लोग 1.5 बीघा कब्जा करे हुए हैं और मैं लगातार सन 18 से कब्जा करे हुए, सन 18 से लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। आज इसी समस्या को लेकर मैं तहसील में गई थी। तहसील में डीएम साहब से पेश हुई। डीएम साहब ने वहाँ मेरी कोई भी बात नहीं सुनी, मुझ पर धाराएं लगा दी नहीं। मुझे जेल भेजने की पूरी योजनाएं बना ली गई। मुझे वहाँ पर बंद कर, मुझे तहसील में बैठा लिया, फिर थाने भेज दिया। थाने भेजने के बाद करीब थाने 2 घंटे बिठा रहे, फिर हमें तहसील ले आए। तहसील आके 2 कागजों पे साइन करवाए। साइन करने के बाद फिर मुझे मेडिकल करवाने को ले गए। मेरे साथ ये गलत हो रहा है। मेरा 1.5 बीघा का कब्जा अभी तक नहीं छूट रहा है। मैं धारा 24 भी लगा चुकी हूँ। मेरी कोई भी समस्या नहीं है। विपक्षी लोग दमंगी हैं, गुंडागर्द हैं और बेमाफिया लोग हैं। मुझे मारने की और मेरी माँ को मारने की धमकी दी जा रही है। मेरे पास वीडियो भी है और मेरी कोई भी का नहीं सुन रहा है। मैं समाधान भी दिवस में मेरे साथ ये हुआ, वहाँ भी मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। मेरी माँ, मेरे पिताजी नहीं है, मेरी माँ है। मेरी माँ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया, मेरे भी खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अब मेरी समस्या, मेरे खेत है जबरदस्ती,
पता नहीं ये लोग मार तोड़ हर तरह से परेशान कर रहे हैं। सन 18 से विपक्षी लोग हर तरह से टॉर्चर कर रहे हैं मेरे साथ। तो पूरा मामला क्या था वो आपने देखा भी और सुना भी। योगी के शासनकाल में यही है इंसाफ की परिभाषा। जहां बहरे सिस्टम तक आवाज पहुंचाने की अगर कोशिश की जाती है तो उस आवाज को ही खत्म करने की साजिश की जाने लगती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जनता की आवाज से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही ऐसे वीडियो देखते रहिए।